नमस्कार दोस्तों, एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। और उम्मीद है कि आप ट्रेडिंग अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और आपकी लर्निंग भी बढ़िया चल रही होगी। तो जो आज का वीडियो रखने वाले हैं हम, वो रखने वाले हैं स्टॉक मार्केट के टाइमिंग पर, कि स्टॉक मार्केट में जो टाइमिंग होती है वो एक डे ट्रेडर को किस किस तरीके से इफेक्ट करती है, और वो कौन कौन सा टाइमिंग पर अगर ट्रेड करे तो उसकी ट्रेडिंग बेटर हो सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार अब हम चालू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, आपने सुना होगा कि जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो दिन में 6 घंटे ओपन रहता है। अब इन 6 घंटों में भी अलग अलग टाइमिंग रहती है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर जो सुबह का मार्केट रहता है, हमारा मार्केट 9:15 बजे ओपन होता है। अगर आप 9:15 बजे से 10:30 बजे तक का अगर मार्केट देखो तो वहाँ पर क्या रहता है, वोलेटाइल मार्केट रहता है। मतलब कि अगर जैसे मार्केट ओपन होगा 9:15 बजे तो बड़े बड़े कैंडल बनने लग जाएंगे और हम वहाँ पर समझ नहीं पाते कि मार्केट में क्या हो रहा है, और हम गैम्बलिंग करने लग जाते हैं। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो हम ऊपर की पुट खरीद लेंगे और थोड़े समय बाद मार्केट फिर से नीचे आ जाता है, हमें सेलेक्ट करवा लेते हैं। उसके बाद भी ऐसा ही होता है, अगले दिन मार्केट फिर से ओपन हुआ, हमें लगता है कि अरे यार कल ऊपर गया था आज भी ऊपर जाएगा, तो मार्केट ऊपर जाता है, हम कॉल ले लेते हैं और मार्केट नीचे आ जाता है, फिर से हमारा ऐसे लेट। तो क्या होता है ना, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो आप स्टॉक मार्केट के टाइमिंग का ज़्यादा ध्यान रखो। क्योंकि जब मैं भी स्टार्टिंग में था और ट्रेड कर रहा था तो वहाँ क्या होता है कि मैं सुबह भी ट्रेड करता था, दोपहर को भी ट्रेड करता था, 10 से 11 बजे के बीच में, फिर 2 बजे बाद भी ट्रेड करता था। तो मैं बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग कर लेता था। और आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हम जितने टाइम चार्ट के सामने बैठे रहते हैं हमें ट्रेड कहीं ना कहीं तो मिल ही जाती है, और अगर नहीं भी मिलती तो हम ट्रेड ढूंढने लग जाते हैं। ये सबके साथ होता है। तो क्या इसका इलाज क्या है? देखो, इसका इलाज ये है कि हम अगर स्टॉक मार्केट के टाइमिंग के हिसाब से ट्रेड करें। अब मैं आपको 3 टाइमिंग बताने वाला हूँ। क्या? एक तो 9:15 से 10:30 बजे तक का टाइमिंग, और उसके बाद 10:30 से 1 बजे तक का टाइमिंग, फिर उसके बाद जो बचता है 1 से 3:30 बजे तक का टाइमिंग। ये हम स्टॉक मार्केट को 3 टाइमिंग में डिवाइड कर देते हैं। अब हम इन्हें समझते बारीकी से। देखो, जो सुबह वाला पार्ट होता है स्टॉक मार्केट की टाइमिंग का, उसमें क्या होता है कि मार्केट वोलेटाइल रहता है, और जो भी पोजीशंस रहती है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की, या जो मार्केट वोलेटाइल रहता है, उस वोलेटिलिटी को ख़त्म होने में लगभग आधा 1 घंटा लग जाता है। तो वहाँ पर अगर हम बिगिनर ट्रेड करने जाएंगे, या अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप कर भी सकते हो, लेकिन अगर आप बिगिनर हो और अगर आप वहाँ ट्रेड करने जाओगे तो आप ट्रैप हो जाओगे, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। आप वहाँ बस केवल गैम्बलिंग करोगे, और अगर 1-2 दिन प्रॉफिट हो भी जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन जब ऐसा होगा तो आपको समझ नहीं आएगा ये क्यों हुआ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप 9:15 से 10:30 के बीच में ट्रेडिंग करते हो, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आप कर सकते। अगर आप बिगिनर हो तो उसको अवॉइड करिए। ये हो गया फर्स्ट हाफ। अब हम बात करते हैं सेकंड हाफ की। अब सेकंड हाफ में क्या होता है, और इसकी मैंने टाइमिंग आपको बताई 10:30 से 1 बजे के बीच में। आपने देखा होगा, मैं इसको लंचिंग टाइम भी बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे, हाँ, यहाँ पर मार्केट धीरे धीरे चलता है। जो मोमेंटम आएगा वो थोड़ा सा मोमेंटम आएगा और मोमेंटम फिर से ख़त्म हो जाएगा। अगर उसको जाना भी रहेगा, थोड़ा सा मार्केट नीचे जाएगा और फिर से वो रिकवरी कर लेगा। मतलब वहीं का वहीं एक रेंज पकड़ लेता है और उस रेंज में घूमता रहता है। इसलिए मैं उसको लंच टाइमिंग भी बोल देता हूँ, क्योंकि वहाँ पर शांति का समय रहता है, ज़्यादा अफरा तफरी वाला माहौल नहीं रहता। लेकिन उसके बाद टाइम आता है 1 बजे वाला, 1 बजे से 3:30 बजे तक। इसके बीच में जो ट्रेंड होता है वो वन साइड ट्रेंड होता है। या अगर ऊपर जाएगा तो ऊपर भी अच्छा जाएगा, और अगर नीचे आएगा तो नीचे भी मोमेंटम के साथ आएगा। तो मुझे पर्सनली 1 के बाद वाला टाइमिंग ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं उसको थोड़ा अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। तो आप बिगिनर ट्रेडर हो तो आप उसे कैसे हैंडल कर सकते हो? देखो, अगर आप दिन भर चार्ट के सामने बैठोगे तो मुझे लगता है कि आपकी साइकोलॉजी पर इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि हम क्या करते हैं ना कि हम थोड़े बहुत पैसे लेके आते हैं। अगर हमारा सुबह ऐसे लेट हो जाएगा तो हम दिन भर ट्रेड करते रहेंगे उसे रिकवर करने के चक्कर में, और हमारे पास जितना है उसमें थोड़ा बहुत बचा के घर ले जाते हैं। प्रॉफिट नहीं कर ले जाते, उसमें थोड़ा बहुत बचा के घर ले जाते हैं और ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में पूरा दे देते हैं। तो मैं आपसे बस एक ही मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अगर ट्रेड कर रहे हो या आप डे ट्रेडिंग करते हो तो आप स्टॉक मार्केट के टाइमिंग का ध्यान रखो। क्योंकि जब आप सही टाइमिंग पर ट्रेड करने लग जाओगे तो मुझे लगता है कि आपकी ट्रेडिंग बेटर वे में जाने लग जाएगी। क्योंकि मैंने खुद ऑब्जर्व किया है ना, और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अगर मैं टाइमिंग को नहीं पकड़ता और मैं दिन भर चार्ट के सामने बैठा रहता और चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करता, तो मुझे लगता है कि अभी भी मैं उन चीज़ों को नहीं समझ पाता और कहीं भी ओवर ट्रेडिंग करने लग जाता, कहीं भी ट्रेड बनाने लग जाता।
तो अभी मैं चीज़ों को समझ रहा हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि आप भी फॉलो करो। और ज़्यादातर आपकी जो ट्रेडिंग रहेगी वह तो या तो आप 10 बजे बात करो या 1 बजे बात करो। आप एक अपना टाइमिंग फिक्स कर लो और उस टाइमिंग पर ट्रेड करो। और अगर आपने ये कर लिया तो आप उन चीज़ों को समझने लग जाओगे। सुबह की ट्रेड तो बिगिनर अवॉइड ही कर दीजिए, वहाँ आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला, आप बस गेम्बलिंग करोगे। और 10:30 बजे बाद जो प्राइस एक्शन होता है वो क्लियर हो जाता है। हमें दिखने लग जाता है कि कौन से ट्रेंड लाइन के पास से सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पर इसका सपोर्ट बन रहा है और कहाँ से रेजिस्टेंस बन रहा है, कहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। तो प्राइस एक्शन क्लियर हो जाता है और हम चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। तो बस यही अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप स्टॉक मार्केट के टाइमिंग पर ध्यान रखो। कब मोमेंटम आने वाला रहता है, कब मोमेंटम नहीं आने वाला रहता है, तो कब साइडवेज मार्केट है। अगर आपने इन चीज़ों को समझ लिया तो आपकी ट्रेडिंग एक अच्छे दौर में गुजरने लग जाएगी। क्योंकि मुझे पर्सनली ये लगता है ऐसा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो बस यही कहना चाह रहा था जो मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए था अगर आप बिगिनर हो। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।